हेलो दोस्तों। रिसेंटली चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने परमिशन मांगी थी कि आप हमारी टीम को वुहान में जो कोरोना वायरस हुआ है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए आप हमें परमिशन दीजिए। तो चाइना रिजेक्ट कर दिया है इनके इस डिमांड को। तो आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी और यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि चाइना के वुहान में वायरस के जांच के लिए या वायरस की स्टडी करने के लिए सबसे बड़ा लैब बनाया गया जिसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका चाहता है कि हम इस इंस्टीट्यूट में जांच करें, इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ये जो वायरस है ये फैला नहीं है बल्कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लैब से निकला है। क्योंकि वुहान में जब केस आया था तो चाइना ने इसकी प्रॉपर जानकारी शेयर नहीं की थी। कोविड-19 की वजह से अमेरिका में 45,000 से भी ज़्यादा लोग डेथ हैं और 8 लाख से भी ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, ये प्रेजेंट टाइम की रिपोर्ट है आज की डेट पे। तो यूएसए में 8,19,175 केसेस हैं, जिसमें से 45,343 लोगों की डेथ हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि 2002 में भी सार्स नाम का एक वायरस आया था जो कि इससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो उसके बाद चाइना ने अमेरिका और फ्रांस को 300 मिलियन युआन यानी 44 मिलियन डॉलर दिया था और इस लेबोरेटरी को तैयार करने के लिए बोला था। तो अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर इस लेबोरेटरी को तैयार किया था और 2015 में बायोसेफ्टी लेवल 4 की पहली लेबोरेटरी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तैयार की गई। और आपको बता दें कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूके भी इस इन्वेस्टिगेट में ज्वाइन हो गया है और यूके के साथ ऑस्ट्रेलिया भी डिमांड कर रहा है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। आपको बता दें कि 5 आइज नाम की एक इंटेलिजेंट एजेंसी है जिसमें 5 देश हैं, अमेरिका, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये पांचों देश पूरी दुनिया पे नज़र रखते हैं और ये टीम जो है बहुत ही हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन टीम है। इन्हें लगता है कि शायद हमें कुछ सबूत मिल जाएगा, तो ये चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट करें। चाइना ने अमेरिका को ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और यूके को भी रिजेक्ट किया है कि आप कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, और वुहान लैब में ही नहीं बल्कि वुहान शहर के किसी भी जगह पे हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। तो इस वायरस की वजह से बहुत सारे देशों को नुकसान हुआ, तो चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगाया जाए कि क्या रीज़न है इस वायरस के निकलने के। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि चाइना के साथ एक बहुत ही पावरफुल कंट्री इसका साथ दे रहे हैं जो कि रूस है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि अगर किसी भी तरह से चाइना के ऊपर ब्लेम आता है कोविड-19 को लेके तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों चाइना के ऊपर बहुत प्रेशर है और आज नहीं तो कल ये बात यूएन में रखी जाएगी, और जहाँ तक है तो चाइना इस प्रेशर को झेल जाएगा क्योंकि उसको बहुत ही मेजर कंट्री, बहुत ही पावरफुल कंट्री का सपोर्ट मिला हुआ है रसिया का, और रसिया चाइना को पूरा सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों अब बात आती है भारत की। भारत किसका सपोर्ट करेगा? क्योंकि भारत एक ब्रिक्स नाम की ट्रीटी साइन किया है जिसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये पांचों देश एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तब देखना यह है कि इंडिया चाइना की तरफ जाता है या फिर न्यूट्रल रहता है या फिर अमेरिका की तरफ जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चाइना के लिए एक मेजर इफेक्ट है जो आपको बता दें, एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने जो प्रोडक्शन है उसको आउट ऑफ चाइना कर रही हैं, यानी चाइना से बाहर वो प्रोडक्शन करेंगी, चाइना में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। ये तीनों कंपनियां अमेरिकन टेक्नोलॉजी की हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। इन तीनों ने डिसीजन लिया है कि हम अब प्रोडक्शन चाइना में नहीं करेंगे, हम वियतनाम और थाईलैंड में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जैसे फ़ोन हो गया, कंप्यूटर्स वगैरह हो गए और अदर डिवाइसेस हो गए। और दोस्तों आपको बता दें सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान भी अपने प्रोडक्शन को आउट ऑफ चाइना करना चाहता है। इसके लिए इसने $2.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और अपने प्रोडक्शन को जापान वापस शिफ्ट करने की सोच रहा है। दोस्तों साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग ने भी अपने प्रोडक्शन को आउट ऑफ चाइना यानी चाइना से बाहर मैन्युफैक्चरिंग करने के प्लान बना रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि करेंट टाइम पे जो 2019 की रिपोर्ट आई थी उसमें चाइना वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन हब है, जो कि 28.4% का योगदान है इसका। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि खिताब हमसे छीन लिया जाए और हमारा प्रोडक्शन हब को नुकसान हो। और दोस्तों अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ये जो अपना प्लान शिफ्ट कर रहे हैं, इनके लिए भी इतना आसान नहीं है कि प्लान शिफ्ट कर लें,
क्योंकि प्रोडक्शन लाइन सेट होने में बहुत टाइम लगता है। और चूँकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेबरों की सप्लाई होती है, तो इस वजह से यहाँ ये आसान हो जाता है प्रोडक्शन करना। लेकिन दोस्तों अगर शिफ्ट करते हैं तो इनको टाइम तो लगेगा ही, साथ में इकोनॉमी पे भी इफेक्ट आएगा। क्योंकि अगर ये अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करते हैं तो इनके साथ जो अदर कंपनियां हैं जैसे जापानीज कंपनी हो गई, तो ये सब भी शिफ्ट करना पड़ेगा इनको, तभी जाके लाइन सेटअप हो पाएगी। नहीं तो यदि सारे पार्ट बाहर से आते हैं, जैसे चाइना में जो कंपनियां भी आ रहे हैं, अगर वो मूव नहीं होती हैं तो इनको हाथ से पार्ट लाना पड़ेगा और उसके लिए इनको टैक्स देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जो प्रोडक्शन का वो जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तो होने वाले प्रोडक्ट जो हैं वो भी महंगे ही होंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि चाइना इसकी परमिशन कभी नहीं देगा और वो कभी नहीं चाहेगा कि जो उसने 30 सालों में इतनी मेहनत की है वो सब मेहनत उसकी बेकार चली जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।